क्या आपने कभी सोचा है कि आपके विचार केवल मन में आने वाले शब्द नहीं हैं, बल्कि वे सूक्ष्म ऊर्जा तरंगे हैं जो हर क्षण आपकी वास्तविकता का निर्माण कर रही हैं? क्या हो यदि मैं आपसे कहूँ कि आपके हर संकल्प को अपनी एक आंतरिक फ्रीक्वेंसी होती है और यही फ्रीक्वेंसी तय करती है कि आप शांति अनुभव करेंगे या तनाव, सफलता प्राप्त करेंगे या बिखराव, आत्मिक शक्ति महसूस करेंगे या मानसिक थकावट। बाबा ने मुरली में कितनी गहरी और वैज्ञानिक बात समझाई है। जैसा हमारा संकल्प वैसी हमारी स्थिति, जैसी स्थिति वैसा हमारा संसार। आज हम समझेंगे कि मुरली का प्रत्येक पॉइंट केवल ज्ञान नहीं है, बल्कि एक दिव्य फ्रीक्वेंसी कोड है। जब हम इन पॉइंट्स पर गहन मनन करते हैं तो बिखरे हुए विचार एकाग्र आध्यात्मिक शक्ति में बदल जाते हैं और धीरे धीरे आपके अपने ही मन के स्वामी बन जाते हैं। ओम शांति। आप देख रहे हैं सुप्रीम डिविनिटी, जहां हम शिव बाबा के ज्ञान को सरल, व्यवहारिक और गहराई से परिवर्तनकारी रूप में समझते हैं। यदि चाहते हैं कि आपके विचार शक्तिशाली बने, मन स्थिर बने और जीवन में शांति की निरंतर अनुभूति हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सुप्रीम डिविनिटी को अवश्य सब्सक्राइब करें। अब चलिए अपने विचारों की ऊर्जा को समझने के लिए इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं। भाग 1, विचार ऊर्जा का क्वांटम विज्ञान। हर संकल्प एक सूक्ष्म तरंग है। कभी आपने अनुभव किया है कि कुछ विचार आते ही मन बहुत हल्का और शांत हो जाता है और कुछ विचार आते ही मन बोझिल, अशांत और थका हुआ महसूस करने लगता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर विचार अपने साथ एक विशेष ऊर्जा और कंपन लेके आता है। सरल शब्दों में कहें तो हर संकल्प की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब हम सोचते हैं मैं आत्मा हूँ, तो तुरंत एक अलग प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब हम ये सोचते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर सब कुछ गलत हो गया तो मन की ऊर्जा बिखरने लगती है। बाबा मुरली में कहते हैं, जैसा संकल्प वैसी स्थिति। यह केवल आध्यात्मिक वाक्य नहीं है, यह चेतना का एक सार्वभौमिक नियम है। विज्ञान क्या कहता है? आधुनिक विज्ञान भी यह स्वीकार कर रहा है कि हमारे विचार मस्तिष्क के न्यूरॉन्स में विद्युत संकेत उत्पन्न करते हैं। बार बार दोहराए गए विचार नए न्यूरल मार्ग बनाते हैं और यही मार्ग हमारी आदतों, प्रतिक्रियाओं और व्यक्तित्व का आधार बनते हैं। अर्थात जो हम लगातार सोचते हैं वो धीरे धीरे हमारा स्वभाव बन जाता है। मुरली की गहरी समझ। बाबा कहते हैं, मन ही बंधन का कारण है, मन ही मुक्ति का कारण है। यदि मन शरीर अभिमान में चलता है तो विचारों की ऊर्जा नीचे गिर जाती है। यदि मन आत्मविश्वास में स्थित होता है तो वही विचार योग की शक्ति बन जाती है। आधुनिक जीवन और मानसिक बिखराव। आज का समय बहुत तेज है। मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, समाचार, तुलना, भविष्य की चिंता, यह सब मिलकर मन में निरंतर शोर उत्पन्न करते हैं। मन शांत नहीं रह पाता, विचार आते हैं, टकराते हैं और हमारी आंतरिक ऊर्जा को कमजोर करते रहते हैं। यही मानसिक थकावट का वास्तविक कारण है। आत्मविश्वास
उच्च फ्रीक्वेंसी का आधार है। जब हम 1 सेकंड के लिए भी स्मृति में आते हैं, मैं शांति स्वरूप आत्मा हूँ, तो जैसे भीतर एक नई व्यवस्था शुरू हो जाती है। विचार धीमे होने लगते हैं, भावनाएं संतुलित होने लगती है और मन में स्थिरता आने लगती है। यह वैसा ही है जैसे रेडियो सही स्टेशन पर ट्यून हो जाए तो केवल शोर था, अब स्पष्ट ध्वनि सुनाई देने लगती है। इसी प्रकार आत्माभिमान हमारी चेतना को बाबा की शक्ति की तरंगों से जोड़ देता है। सुप्रीम डिविनिटी का सरल संदेश है, विचार केवल सोच नहीं है, विचार आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा का दिशा तय करते हैं। यदि विचार बिखरे हैं तो शक्ति बिखर जाती है, यदि विचार एकाग्र हैं तो शक्ति आत्मशक्तिशाली बन जाती है। चिंतन के लिए प्रश्न, आज पूरे दिन में आपके सबसे अधिक विचार किस प्रकार के होते हैं? शांति के, चिंता के, तुलना के या आत्मस्मृति के? कमेंट में अवश्य लिखें। आज से मैं अपने विचारों का स्वामी बनूंगा। अब प्रश्न यह है कि यदि हर विचार एक ऊर्जा तरंग है, तो क्या कोई ऐसा दिव्य स्रोत है जो इन विचारों को सही दिशा दे सके? क्या कोई ऐसा आध्यात्मिक कोड है जो मन की बिखरी ऊर्जा को फिर से एकाग्र शक्ति में बदल सके? जी हाँ, और वही है रोज की मुरली। आइए अगले भाग में समझते हैं कि मुरली के हर पॉइंट वास्तव में एक दिव्य फ्रीक्वेंसी कोड कैसे हो। भाग 2, मुरली दिव्य फ्रीक्वेंसी कोड। कैसे बाबा के महावाक्य हमारे मस्तिष्क और संस्कारों को पुनः प्रोग्राम करते हैं। रोज की मुरली केवल पढ़ने के लिए शब्दों का संग्रह नहीं है, यह शिव बाबा द्वारा दिया गया एक जीवंत आध्यात्मिक कोड है। हर महावाक्य में एक विशेष शक्ति, एक विशिष्ट कंपन और एक दिव्य दिशा छिपी रहती है। जब हम मुरली को केवल सुनते नहीं बल्कि उस पर गहराई से मनन करते हैं, तो वही शब्द हमारे विचारों की दिशा बदलने लगते हैं। मुरली का हर पॉइंट एक आध्यात्मिक सॉफ्टवेयर अपडेट है। आज की दुनिया में जब हम अपने मोबाइल कंप्यूटर को नियमित रूप से अपडेट करते रहें, क्यों? ताकि पुरानी त्रुटियां हट जाएं, प्रणाली तेज चले और सुरक्षा बढ़े। ठीक इसी प्रकार मुरली आत्मा का दैनिक दिव्य अपडेट है, जो हमारे अंदर चल रहे भय के पुराने प्रोग्राम, चिंता के पैटर्न्स, तुलना की आदत और देह अभिमान के वायरस जो धीरे धीरे समाप्त करती है। विज्ञान की भाषा में आधुनिक न्यूरोसाइंस बताती है कि जब हम किसी उच्च गुणवत्ता वाले विचार पर बार बार चिंतन करते हैं, तो मस्तिष्क में नए न्यूरल बनने लगते हैं और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल कहा जाता है। सरल शब्दों में, जिस विचार को हम बार बार शक्ति देते हैं, वह हमारे मस्तिष्क में स्थायी मार्ग बन जाते हैं। मुरली चिंतन का प्रभाव। यदि हम प्रतिदिन यह चिंतन करें, मैं आत्मा हूँ, बाबा मेरे साथ हैं, शांति मेरा स्वभाव है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो धीरे धीरे ये वाक्य केवल शब्द नहीं रहते, ये हमारी नई आंतरिक प्रोग्रामिंग बन जाते हैं। मानसिक तनाव पर प्रभाव। जब मन चिंता में होता है तो शरीर तनाव हार्मोन उत्पन्न करता है, लेकिन जब हम बाबा के महावाक्यों पर गहराई से मनन करते हैं तो मन सुरक्षित, स्थित
और समर्थ महसूस करता है और भीतर एक शीतलता अनुभव होती है। यही कारण है कि मुरली पढ़ने के बाद अक्सर मन हल्का और शांत हो जाता है। बाबा की शिक्षा। बाबा कहते हैं, जो सुनते हो उस पर मनन करो और स्वरूप बनो। यह मुरली का वास्तविक उद्देश्य है, केवल जानकारी प्राप्त करना नहीं, बल्कि ज्ञान को अपने विचारों की मूल फ्रीक्वेंसी बना देना है। उदाहरण, मान लीजिए आज मुरली का एक पॉइंट है, मैं आत्मा हूँ, यह शरीर मेरा वाद्य यंत्र है। यदि आप पूरे दिन इस एक पॉइंट को याद रखें तो परिस्थितियाँ वही रहेगी, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया बदल जाएगी। आप तुरंत स्वयं को पर्यवेक्षक के रूप में अनुभव करेंगे, भावनाएं संतुलित रहेगी और निर्णय अधिक स्पष्ट होंगे। सुप्रीम डिविनिटी का सार है। मुरली हमें नई जानकारी नहीं देती, मुरली हमें नई चेतना देती है। जब चेतना बदलती है तो विचार बदलते हैं, विचार बदलते हैं तो संस्कार बदलते हैं, और संस्कार बदलते हैं तो भाग्य बदल जाता है। कमेंट में लिखिए, मुरली मेरा दैनिक दिव्य अपडेट है। यदि आप चाहते हैं कि बाबा के ऐसे गहरे और वैज्ञानिक रहस्य सरल भाषा में मिलते रहें, तो अभी सुप्रीम डिविनिटी को सब्सक्राइब करें। अब अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, यदि मुरली दिव्य कोड है तो हमारे भीतर ऐसा क्या है जो इस कोड की शक्ति को कमजोर कर देता है? उत्तर है अनावश्यक और व्यर्थ विचार। आइए अगले भाग में समझते हैं कि कैसे व्यर्थ संकल्प हमारी ऊर्जा को लीक करते रहते हैं और उन्हें कैसे समाप्त किया जाए। भाग 2, व्यर्थ संकल्पों की सफाई। मानसिक शोर को हटाकर विचारों की शक्ति को सुरक्षित कैसे रखें? यदि एक पात्र में छोटे छोटे छेद हों तो उनमें कितना भी अमृत भर दे, वह धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा। ठीक यही स्थिति हमारे मन की होती है। बाबा हमें प्रतिदिन मुरली के माध्यम से शक्ति, ज्ञान और प्रेम का अमृत देते हैं, लेकिन यदि मन व्यर्थ विचारों से भरा है तो यह शक्ति टिक नहीं पाती। धीरे धीरे ऊर्जा रिसती रहती है और हम अनुभव करते हैं मानसिक थकावट, चिड़चिड़ापन, एकाग्रता की कमी और अंदरूनी अस्थिरता। व्यर्थ विचार क्या है? वे विचार जो समाज में समस्या को बढ़ाते हैं, समाधान नहीं देते, बार बार दोहराए जाते हैं और आत्मा की शक्ति को कम करते हैं। जैसे, उसने ऐसा क्यों कहा? अगर भविष्य खराब हो गया तो? मैं दूसरों को जितना अच्छा नहीं हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ये विचार धीरे धीरे मन की ऊर्जा को कमजोर करते हैं। विज्ञान की दृष्टि से मस्तिष्क लगातार आने वाली सूचनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। मोबाइल नोटिफिकेशन, समाचार, तुलना और सोशल मीडिया मन को बार बार एक विषय से दूसरे विषय पर ले जाते हैं। इससे ध्यान बिखरता है, निर्णय क्षमता कम होती है और मानसिक ऊर्जा को अनावश्यक उपयोग होता है। यही आधुनिक मानसिक शोर है। बाबा की शिक्षा। बाबा बार बार कहते हैं, व्यर्थ को समाप्त करो। यह केवल एक साधारण सलाह नहीं है, यह आध्यात्मिक ऊर्जा को सुरक्षित रखने का मूल नियम है। जब व्यर्थ समाप्त होता है तो विचारों में स्पष्टता आती है, मन हल्का होता है और योग सहज बनता है। योग का शीतल प्रभाव। तनाव के समय मन गर्म हो जाता है,
विचार तेजी से दौड़ते हैं, भावनाएं असंतुलित हो जाती है, लेकिन जैसे ही हम रुककर स्मृति करते हैं, मैं शांति स्वरूप आत्मा हूँ, बाबा मेरे साथ हैं, तो भीतर एक शीतलता उभरने लगती है, मानो मन के तापमान में कमी आ जाती हो। मानसिक सफाई की सरल विधि: जब भी कोई व्यर्थ विचार आए, उसे पहचाने, उसे शक्ति ना दें, आत्मस्मृति में आए, बाबा को याद करें, एक शक्तिशाली मुरली पॉइंट दोहराएं। उदाहरण, जो हुआ वह ड्रामा में सटीक है, या मैं न्यारा और प्यारा आत्मा हूँ। कुछ ही क्षणों में मन पुनः संतुलित होने लगता है। मानसिक सुरक्षा कवच: नियमित राजयोग अभ्यास से मन के चारों ओर एक सूक्ष्म सुरक्षा कवच बनता है। बाहरी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन भीतर की शांति आसानी से नहीं टूटती। इसी को बाबा कहते हैं अचल और अडोल स्थिति। सुप्रीम डिविनिटी का संदेश है, व्यर्थ विचार केवल समय नहीं लेते, वे आपकी आत्मिक शक्ति को भी चुरा लेते हैं। जब व्यर्थ समाप्त होता है तो वही ऊर्जा एकाग्रता, शांति और योग की शक्ति में बदल जाती है। आज से एक संकल्प लें, मैं व्यर्थ विचारों को शक्ति नहीं दूंगा। कमेंट में अवश्य लिखें, मेरा मन अब शक्ति का भंडार है। अब जब मन का शोर शांत हो गया है तो अगला चरण है इसी बची हुई ऊर्जा को एक शक्तिशाली बिंदु में केंद्रित करना। कैसे एक साफ ही संकल्प पूरे मन की दिशा बदल सकता है, आइए अगले भाग में समझते हैं सीड थॉट की अद्भुत शक्ति। भाग 3, सीड थॉट की शक्ति। एक शक्तिशाली संकल्प से पूरी चेतना की दिशा कैसे बदले। जब सूर्य की किरणें चारों ओर फैली रहती है तो केवल प्रकाश देती है, लेकिन जब वही किरणें एक लेंस द्वारा एक बिंदु पर केंद्रित की जाती है तो उनमें अग्नि उत्पन्न हो जाती है। ठीक इसी प्रकार जब हमारे विचार बिखरे रहते हैं तो हमारी ऊर्जा कमजोर हो जाती है, लेकिन वही एक विचार एक शक्तिशाली संकल्प में केंद्रित होते हैं तो आत्मा के भीतर अद्भुत शक्ति जागृत हो जाती है। सीड थॉट क्या है? सीड थॉट अर्थात एक छोटा सागर भृत और शक्तिशाली संकल्प जिसमें पूरे ज्ञान का सार समस्या हो। यह एक आध्यात्मिक बीज है जिसमें परिवर्तन का विशाल वृक्ष छिपा होता है। मुरली से सीड थॉट कैसे लें? रोज की मुरली में अनेक पॉइंट होते हैं, लेकिन पूरे दिन के लिए एक ही पॉइंट चुन लेना मन की दिशा देता है। उदाहरण, मैं शांति स्वरूप आत्मा हूँ, बाबा मेरे साथ हैं, जो हुआ वह कल्याणकारी है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं न्यारा और प्यारा हूँ। इनमें से एक संकल्प भी पूरे दिन की चेतना को बदल सकता है। विज्ञान की भाषा में जब हम एक ही उच्च गुणवत्ता वाले विचार पर बार बार ध्यान देते हैं तो मस्तिष्क में स्थिरता बढ़ती है, ध्यान केंद्रित होता है और भावनात्मक संतुलन मजबूत होता है। सरल शब्दों में, एक स्पष्ट विचार मानसिक ऊर्जा को इधर उधर भटकने से रोक देता है। बिंदु स्वरूप की अनुभूति। बाबा हमें स्वयं को एक ज्योति बिंदु आत्मा के रूप में देखने की शिक्षा देते हैं। छोटा बिंदु होता है, लेकिन उसकी शक्ति असीम होती है। उसी प्रकार एक छोटा लेकिन शक्तिशाली संकल्प हमारे पूरे आंतरिक वातावरण को बदल सकता है। चलिए अब हम एक अभ्यास करते हैं। कुछ क्षणों के लिए शांत बैठें। भ्रुकुटी के मध्य
स्वयं को प्रकाशमान बिंदु आत्मा अनुभव करें और धीरे धीरे मन में दोहराएं, मैं शांति स्वरूप आत्मा हूँ। बाबा की शक्ति मुझ में भर रही है। मेरा हर विचार अब केंद्रित और शक्तिशाली है। महसूस करें, मन स्थिर हो रहा है, विचार कम हो रहे हैं और भीतर एक शांत प्रकाश फैल रहा है। सीड थॉट का दैनिक उपयोग। जब भी तनाव आए, क्रोध उत्पन्न हो, भय महसूस हो या मन बिखरे, तुरंत अपने चुने हुए सीड थॉट पर लौट आएं। यही आपका आंतरिक रीसेट बटन है। सुप्रीम डिविनिटी का सार है। छोटे संकल्प यदि शक्तिशाली हो तो जीवन की दिशा बदल सकते हैं। बिखरे विचार ऊर्जा को कम करते हैं। एकाग्र सीड थॉट ऊर्जा को गुना कर देता है। कमेंट में लिखिए, आज से मेरा सीड थॉट क्या है? मैं शांति स्वरूप आत्मा हूँ। और यदि आप ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक रहस्य सीखना चाहते हैं तो सुप्रीम डिविनिटी को अभी सब्सक्राइब करें। अब प्रश्न है, क्या यह शक्ति केवल ध्यान के समय तक सीमित रहे या पूरे दिन हर कर्म में, हर संबंध में बनी रह सकती है? बिल्कुल बनी रह सकती है। आइए अंतिम भाग में समझते हैं कि जैसे कर्म योग के माध्यम से हम अपनी उच्च आंतरिक फ्रीक्वेंसी को पूरे दिन स्थिर रख सकते हैं। भाग 4, कर्म योग द्वारा उच्च फ्रीक्वेंसी को पूरे दिन स्थिर रखना। ध्यान की शांति को जीवन के प्रत्येक कर्म में कैसे जीवित रखें? सच्ची आध्यात्मिक सफलता केवल इस बात पर नहीं है कि हम ध्यान के समय कितना अच्छा अनुभव करते हैं। वास्तविकता सफलता वह है जब वही शांति काम करते समय, लोगों से बात करते समय, परिवार की जिम्मेदारियां निभाते समय और चुनौतियों का सामना करते समय स्थिर बनी रहे। यही है कर्म योग। कर्म योग क्या है? कर्म योग का अर्थ है कर्म को करते हुए भी मन से बाबा के साथ जुड़े रहना। हाथ कार्य में हो लेकिन बुद्धि शिव बाबा की याद में स्थित हो। यही स्थिति हमें शांत, स्थिर, शक्तिशाली और प्रतिक्रियाओं से मुक्त बनाती हैं। आधुनिक जीवन में प्रयोग। आज की दुनिया में तेज गति, डिजिटल दबाव और लगातार बदलती परिस्थितियां मन को बार बार चुनौती देती है, लेकिन हर परिस्थिति हमारी आंतरिक फ्रीक्वेंसी को जांचने की प्रयोगशाला बन जाती है। कोई कुछ कहे और हम तुरंत प्रतिक्रिया ना दें, पहले रुकें, एक गहरी सांस लें, स्वयं को आत्मा अनुभव करें, बाबा को याद करें, फिर उत्तर दें। यही है जीवंत राजयोग। माइक्रो रीसेट तकनीक। दिन में कई बार केवल 10 सेकंड का अभ्यास करें। रुकें, भ्रुकुटी पर ध्यान ले जाएं, सोचें, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। अनुभव करें, बाबा मेरे साथ हैं। फिर कार्य जारी रखें। इतने छोटे अभ्यास से भी मन पुनः संतुलित हो जाता है। मुरली आधारित दैनिक ब्लूप्रिंट। सुबह मुरली पढ़ें और एक सीड थॉट चुनें। दिन भर उसी संकल्प को बार बार स्मृति में लाएं। परिस्थिति आने पर प्रतिक्रिया देने से पहले आत्म स्मृति में आएं। रात को जांच करें, आज मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी स्थिर रही है। बाबा की शिक्षा। बाबा कहते हैं, कर्म करते समय
कमल फूल समान रहो, अर्थात संसार में रहते हुए भी अंदर से न्यारे, हल्के और शांत बने रहो। यही सच्ची आज़ादी है। आपके विचार साधारण नहीं हैं, वे आपकी आत्मिक शक्ति के वाहक हैं। मुरली का हर पॉइंट एक दिव्य फ्रीक्वेंसी कोड है। व्यर्थ विचार ऊर्जा को बिखेरते हैं, सीड थॉट शक्ति को केंद्रित करते हैं और कर्म योग उस शक्ति को जीवन में स्थिर रखता है। जब हम प्रतिदिन मुरली के एक बिंदु पर गहराई से मनन करते रहते हैं तो केवल हमारी सोच नहीं बदलती, हमारी चेतना बदलती है, हमारे संस्कार बदलते हैं, हमारी प्रतिक्रियाएं बदलती हैं और धीरे धीरे हम अनुभव करते हैं कि शांति कोई क्षणिक भावना नहीं है, शांति हमारा मूल स्वभाव है। शक्ति हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और बाबा की याद हमारी सबसे महान आंतरिक तकनीक है। यदि यह ज्ञान आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और सुप्रीम डिविनिटी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें, मैं अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी का मास्टर हूँ। यदि आप इस अनुभव को गहराई से समझना चाहते हैं तो अपने निकटतम ब्रह्मा कुमारी केंद्र पर अवश्य जाएं। ओम शांति।